अमेरिका में जीडीपी के नए आंकड़े आने वाले हैं। आर्थिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि जीडीपी के नए आंकड़ों से मंदी का सिग्नल मिल सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में फंसने की खबरों के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई दी है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका मंदी की ओर नहीं बढ़ रहा है। बाइडेन ने माना है कि जीडीपी के आंकड़ों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिख सकती है। कई अर्थशास्त्री जीडीपी की दूसरी तिमाही में गिरावट का अनुमान जता रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 1.6% गिरी थी। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 आर्थिक ताकत है, लेकिन इस वक्त मंदी को लेकर अमेरिका में लोगों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अमेरिकी नागरिक अब तक 2008 की मंदी को भूले नहीं हैं। 2008 की मंदी से अमेरिका को $2.8 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। भारतीय रुपए के लिहाज से देखें तो मंदी से अमेरिका को करीब 224 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह रकम भारत के 7 साल के बजट के बराबर है, लेकिन 2008 में भी भारत बड़ी मंदी से बचा रहा। इसीलिए आर्थिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि इस बार भी भारत मंदी का आसानी से सामना कर लेगा। पूरी रिपोर्ट देखें। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। वो साल 2008 था। दुनिया भर में आर्थिक तबाही मची हुई थी। मेरिल लिंच और लीमन ब्रदर्स जैसे दिग्गज भराभर जमीन पर आकर हर तरफ से शेयर बाजारों के गर्त में जाने की खबरें आ रही थी। उस वक्त भारत में भी आर्थिक मंदी का शोर उठा। लोग कहने लगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश पर मंदी का असर ना के बराबर दिखा। 2008 में जब मंदी ने अमेरिका जैसी महाशक्ति की बुनियाद हिला दी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था को लाखों गांव में फैली आबादी ने बचा लिया। घरेलू उपभोग ने मंदी के विश्वव्यापी असर को रोक लिया। शहरों में मंदी का थोड़ा बहुत असर दिखा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिक्री बनी रही। बड़े कारोबारों पर कुछ असर जरूर हुआ, लेकिन छोटे उद्योगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो क्या इस बार भी ये फैक्टर भारत को मंदी से बचा ले जाएंगे? भारत जो है एक सेल्फ सस्टेन्ड कंट्री हो सकता है और हम इससे उबर के आए हैं। हमने कोरोना काल में देखा जिस तरह प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की योजना लाई, मेक इन इंडिया की योजना लाई, तो हम पहले से ही इस ट्रैक में थे। हमें नहीं मालूम था कि महामारी आने वाली है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत जिस तरह से हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सूत्र अपने भारत में अडॉप्ट किया, वो और पहले से जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रो इकोनॉमी है। ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक अगले साल आने वाली आर्थिक सुनामी का सबसे बुरा असर यूरोप और अमेरिका पर दिख सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि यूरोप में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने अर्थव्यवस्था को पस्त कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश तेल और गैस की कीमतों से बुरी तरह बेहाल हैं। यूरोप के कई देशों में महंगाई रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई है, लेकिन भारत में तेल और गैस को लेकर राहत के संकेत दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी। हालांकि इसमें एक बड़ा कैविएट है कि ओपेक देश अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि वो कीमतों को $100 से ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन कमोडिटीज़ की महत्वपूर्ण जिन्स की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आएगी। मंदी का यह स्वभाव है और उसका फायदा हमें भारत में महंगाई पर थोड़े नियंत्रण के तौर पर सामने आएगा या दिखेगा। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि विशाल उपभोक्ता वर्ग भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में बिक्री प्रभावित हुई है, भारत में उपभोग पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं दिख रहा है। यानी डिमांड और सप्लाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यानी इंडियन इकोनॉमी की सेहत यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल अलग है। भारत के करीब 6 लाख गांव और इन गांवों में रहने वाली 70% आबादी के पास वो क्रय शक्ति है जो भारत को मंदी के जाल में फंसने से बचा लेगी। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।